नमस्कार। मैं मनभूषण कुमार, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। बहुत अच्छा लगा, भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्य में भारी बहुमत से सरकार बनाया। अच्छा संदेश भी गया कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने ताकत से, अपने बाहुबल से अपने पुराने मुख्यमंत्री को सत्ता से बेदखल करने का काम किया है और उनके जगह पर अपेक्षाकृत नया तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अपेक्षाकृत नया और जातीय समीकरण से सधे हुए अलग अलग जाति के लोगों को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है और साथ ही साथ उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष भी बनाने का काम किया है। निश्चित रूप से एक जगह 4 जाति को साधते हुए उन्होंने 4 पद दिया, 1 मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री और 1 विधानसभा अध्यक्ष। तो यह बहुत अच्छा रहा, लेकिन सबसे जो कठिनाई उत्पन्न हो रही है उसमें कठिनाई यह है कि छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का तो समायोजन विधानसभा अध्यक्ष के रूप में हो गया, लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश और राजस्थान में जितने दिग्गज लीडर थे, नेता थे, जो मुंह लबलबाए हुए थे कि मेरे भाग से शिखर टूटेगा और अब टूटा तो तब टूटा और मुख्यमंत्री हम बन गए, लेकिन भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने ऐसा होने नहीं दिया। उनके सारे इरादे पर पानी फेरने का काम किया है और इससे वे शीर्ष नेता निश्चित रूप से मायूस हैं, लेकिन बहुत हद तक कार्यकर्ता में उत्साह है। कार्यकर्ता इस बात को मानने लगा है कि संभावना बन रही है कि कभी न कभी मेरा भी लॉटरी खुल जाए। लेकिन इससे थोड़ा विपरीत जो है स्थिति, वह है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में भाजपा के 18 वर्ष के आसपास सरकार रही, जिसमें शिवराज सिंह 16.5 वर्ष मुख्यमंत्री रहे। उससे पहले 2003 में उमा भारती बनी थी, उनके ओजस्वी कार्य के चलते वहां सरकार बना था। और फिर उसके बाद कुछ दिन के लिए बाबूलाल गौर बने थे। उमा भारती लोध जाति से आती थी, उसके भाई भी राजनीति में हैं। और फिर गौर जो थे वो यादव जाति से थे, बाबूलाल गौर, और वो फिर मंत्री बन गए। और उसके बाद जो शिवराज सिंह चौहान ने जो सत्ता संभाला, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। बावजूद इसके 18 में उनके सरकार का पराजय हो गया, वो विपक्षी दल के नेता बने, लेकिन फिर जब उनको सरकार बनाने का मौका 1 साल के भीतर लगा तो मुख्यमंत्री बने और अपना काम आरंभ किया। मध्य प्रदेश में भी कई नेता जो वरिष्ठ नेता थे, अपने को वरिष्ठ मानते थे, उनको कई को तो लोकसभा सदस्य को विधानसभा लड़ा दिया गया और कई लोग राज्य में थे जो मुख्यमंत्री बनने के दौर में थे, लेकिन उनके लिए भी दुर्भाग्य छा गया इस ख्याल से कि उनके जूनियर जो थे शिक्षा मंत्री इनके सरकार में, शिवराज सिंह सरकार में, डॉक्टर मोहन यादव, वो वहां के मुख्यमंत्री पद की गोपनीयता शपथ ले लिया। नरेंद्र मोदी गए भी थे, लेकिन सबसे जो गजब का बात यह रहा कि नरेंद्र मोदी के उपस्थिति में, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहें, उनके उपस्थिति में जिस प्रकार लोगों ने यह इस बात का नारा लगाया, मामा मामा मामा, और वह बहुत विदारक दृश्य था। हमको याद आ रहा है जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में जीते थे
2012 का साल होगा, दिसंबर 28 तारीख होगा। तो वो दिल्ली आए थे बीजेपी कार्यालय 11 अशोका रोड में, और उस समय गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, और लोगों ने जो हुजूम भाजपा कार्यालय में जुटा था वह उनके स्वागत के लिए रखा गया था। 28 दिसंबर 2012 का दिन होगा, 11 अशोका रोड, नई दिल्ली। गडकरी का कोई वजन वहां नहीं था, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। जनता उनको धक्का दे रहा था। लोग एक झलक नरेंद्र मोदी को देखना चाह रहा था। हम उस दृश्य के साक्षी थे हैं, और मैंने उस दृश्य को देखा था। और फिर बाद के दिनों में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का प्रत्याशी बनाया गया, और 2014 में वह प्रधानमंत्री बन गए। खैर, हम यह बताना चाह रहे थे कि उसी प्रकार का एक हुजूम यहां शिवराज सिंह चौहान के लिए भी देखा जा रहा था, कि वो भी नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपस्थिति में था जो नितिन गडकरी थे, और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में शिवराज सिंह चौहान के लिए नारे लग रहे थे। एक तो यह बात हुआ। दूसरा बात तो यह हुआ कि जिस प्रकार कुछ महिला, या तो उसको वायरल किया गया या मीडिया ने उसको अपने कब्जे में ले लिया उस दृश्य को, 2 महिला और अन्य महिला सहित जिस प्रकार शिवराज सिंह चौहान में सट के गले से लग के रो रही थी, भैया मैं आपको वोट दिया था, भैया मैं आपको वोट दिया था, आप हमको छोड़ रहे हैं, और रोने लगी। तो यह दृश्य भी बड़ा विदारक रहा। और ये जनता बड़ी मासूम है, इसको ठीक से देखती है और विचार करती है। भाजपा कार्यकर्ता में निश्चित रूप से एक प्रकार का उत्साह है कि एक नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री के लिए भी मौका मिलना चाहिए कि नरेंद्र मोदी 2 बार रह गए, उनको बदल देना चाहिए। दूसरे लोग, अमित शाह को मौका दे देना चाहिए। बारी रहे, सब रहे प्रधानमंत्री, सब सुख भोग करे। पद है तो इसलिए सुख होना चाहिए, आनंद का विषय है, तो वो रहे, कोई दिक्कत नहीं है। और शायद देंगे भी, नरेंद्र मोदी चाहेंगे तो अमित शाह बनेंगे प्रधानमंत्री। लेकिन यहाँ का भी दृश्य बड़ा भयावह था, और वो कोई शुभ संकेत नहीं दे रहा था। इस प्रकार से जब आप देखेंगे तो 2024 का जो चुनाव होने वाला है, और उससे पहले अगर शिवराज सिंह चौहान को कहीं समायोजित नहीं किया गया, कहीं स्थापित नहीं किया गया, शिवराज सिंह चौहान जिस कदर बिलख रहे हैं कि जस की तस रख दीनी चदरिया, अलविदा, विदाई, और अलग अलग ढंग से अपने को रख रहे हैं कि अब हमको कुछ देने का दिन आ गया है, मुझे 18 वर्ष तक मुख्यमंत्री संगठन ने बनाया, अब उसका वापस करने का दिन आ गया है, हमको अब कुछ नहीं चाहिए। अलग अलग जगह पर अलग अलग सेंटिमेंट से जिस कदर शिवराज सिंह बोल रहे हैं, वह स्थिर मानसिकता का द्योतक नहीं है। यह इस बात को दिखला रहा है कि शिवराज सिंह काफी ढंग से बिलख रहे हैं, और वह पद छोड़ना उनको गवारा नहीं था। तो यह स्थिति है। यह सब ठीक नहीं है, लेकिन भाजपा की रणनीति चाल है, चाणक्य चलते हैं, और हर चाल चाणक्य चले और वह सध जाए, यह संभव नहीं है। एक चाल मात्र असफल रहने से, हम लोग पूर्व में लूडो खेला करते थे तो सांप और सीढ़ी होता था, तो कभी कभी जब गति से हम सीढ़ी के सहारे ऊपर जाते थे और एक सर्प जब काट लेता था 99 पर, और वह 2 पर लाके हम लोग को ठीक करता था। तो राजनीति को सांप और सीढ़ी का खेल न बनने दें, राजनीति को राजनीति रहने दें, क्योंकि कब किस कदर विस्फोट कहां से हो जाए। बड़ा मेहनत से लोग सींच कर यहां तक लाया है, तो इस ख्याल से
सबका सम्मान, जिस कदर आप कहते हैं सबका विश्वास, सबका विकास। और यह उनके बारे में जगत प्रकाश नड्डा बोलते हैं कि उनको समायोजित किया जाएगा। जिस दिन शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, जगत प्रकाश नड्डा भाजपा में राजस्थान में, हिमाचल में थे या दूसरे जगह होंगे कहीं, और उस दिन से, और वह इतना गोल गोल बात बोल रहे हैं, लगता है इतना ज्ञानी हो गए। पद मिलने से बहुत कोई ज्ञानी नहीं हो जाता है, वह तो पद का ज्ञान है जो आप बोल रहे हैं। पद पर से हटते वही स्थिति सबों की होती है। जो स्थिति आज शिवराज सिंह चौहान का है, जो स्थिति आज वसुंधरा राजे का है, पता नहीं वह दिन कब आपके लिए भी आ जाए। दिन आते जाते देर नहीं लगता है, इसलिए गोल गोल बोलने से पहले अच्छा बात चिंतन करना चाहिए, अच्छा भाव रखना चाहिए। ठीक है, पद बहुत सुंदर होता है, उसमें बहुत बल भी होता है, वह बोलने की शक्ति देता है। अगर आप उस पद पर नहीं होते तो आज मीडिया बोला कि ना आपको पूछता, नहीं आप उस कदर जवाब देते। तो इसलिए अध्यक्ष का अंतिम समय है, 4-5 माह आपके लिए बचे हैं, संभवतः जून तक आपकी अध्यक्षीय कार्यकाल पूरा हो जाएगा। अब देखिए शिवराज सिंह चौहान को क्या मिल रहा है, वसुंधरा को क्या मिल रहा है। निश्चित रूप से भाजपा बड़ी पार्टी है, कहीं न कहीं समायोजित करेगी। और दुख जब आता है, कुछ अच्छा मिल जाता है, जैसे गवर्नर बन जाते हैं, कुछ बन जाते हैं, फिर मन हल्का हो जाता है, उनका समायोजन हो जाता है। तो दूसरा है क्या, उनके पुत्र को भी समायोजन करना है। अभी हो सकता है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार अमित शाह करें, ये नरेंद्र मोदी करें। तो ये सब बात है, और उसमें सबों को कुछ कुछ जगह मिल जाएगा, तो फिर दुख कम हो जाएगा। सब जनता, उनके कार्यकर्ता उसमें समायोजित हो जाएंगे। यह भाजपा की रीति नीति है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।